हेलो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा विकास और वृद्धि का जो है दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा परिचय लिए थे विकास और वृद्धि का, और विकास किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है उसका हम लोग पढ़े थे कि परिपक्वता और भी जो है बाहरी वातावरण और आनुवंशिकता, ये सबसे जो है प्रभावित होता है। तो उसी का जो है हम लोग थोड़ा सा उसको डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता दिया है यहाँ पे। थोड़ा सा कट रहा है, इसको कर लेते हैं। दिख रहा है, चलिए। परिपक्वता है अनुवांशिकता से संबंधित होता है। ठीक है, परिपक्वता जो है अनुवांशिकता से संबंधित होता है, क्रमानुसार चलती है। धीरे धीरे करके जो है परिपक्वता जो है आती है। अब कोई अचानक मैच्योर नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करके ही मैच्योर होता है। इसके कहने का मतलब ये है विकास के लिए परिपक्वता और सीखना दोनों जरूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। जब तक देखिए, एक तो आपको मैच्योरेशन जो है मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, परिपक्वता बहुत ज़रूरी है और विकास के लिए यहाँ पे कह रहा है। और सीखना, जैसे जैसे हम लोग सीखते हैं तो हम लोग एक लगता है कि मतलब अनुभव आ रहा है अंदर से। ठीक है, मतलब हम लोग बेटर सीख रहे हैं पहले से, तो उसी वही फिर विकास का रूप ले लेता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि परिपक्वता और सीखना दोनों जरूरी होता है विकास के लिए। अगर ये नहीं है किसी में तो उसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा, जो कि विकास को प्रभावित होने वाला एक कारक के रूप में ऐड हो जाएगा। लड़कियां पहले परिपक्व होते हैं। जैसे देखा गया है कि लड़कियां जो होती है लड़कों से पहले परिपक्व होती है, वो पहले ही मेच्योर हो जाती है। ठीक है, लड़का का बाद में देखा गया है, तो इसका भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन पूछता है, दे दिया 4 ऑप्शन कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो विकास को प्रभावित करता है। तो परिपक्वता अगर है तो उसमें इसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता भी है। परिपक्वता हम लोग आगे पढ़े थे। जीन्स, जैविक परिपक्वता, शारीरिक संरचना। ठीक, अनुवांशिकता में आपको हो गया कि जो शुरू से आपको चलते आ रहा है तो उसमें अगर कुछ दिक्कत है तो वहाँ पे विकास जो है आपको अवरुद्ध हो जाएगा। और शारीरिक संरचना है, जिसका शारीरिक संरचना सही नहीं होगा वो शारीरिक विकास नहीं कर सकता है, वो दुबला पतला होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो विकास होता है और बहुआयामी होता है, उसका ये नहीं है कि एक ही दिशा के अंदर विकास हो गया तो कहा जाएगा कि उसका विकास हो। इसका बहुत सारा दिशा में विकास होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसमें से भी है एक शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक संरचना का विकास। वही बोल रहा है कि जिसका शारीरिक संरचना सही नहीं होगा वो शारीरिक विकास नहीं कर सकता है, वो तो दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक विकास को प्रभावित करने वाला कारक बनता है। इसके बाद है लिंग भेद। लिंग भेद में देखेंगे कि पुरुष महिला की भागीदारी में अंतर होने के कारण विकास को प्रभावित करता है। जैसे किसी महिला के साथ जब भेदभाव, किसी बच्ची के साथ जब भेदभाव होता है, और जैसे पुरुष को समाज में ज़्यादा भागीदारी मिलता है महिलाओं के आधार पर, ऐसा देखा जाता है। लिंग भेद महिलाओं के साथ होने पर महिलाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अगर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है तो वहाँ पे जो उनका विकास करने का जो जरिया होता है वहाँ पे बंद हो जाता है। इस प्रकार उनका विकास वहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है। बुद्धि जो है, बुद्धि के आधार पर बच्चों को पढ़ना, कम बुद्धि वाले बच्चों को का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पे भी जिनके आईक्यू लेवल कम होगा उनका भी विकास रुक जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि भी एक विकास को प्रभावित करने वाला कारक बनता है। ठीक है, ये सब आप लोग ये सब याद रखना होगा क्योंकि ये सब ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। परिपक्वता तो परिपक्वता तो हो गया है। परिपक्व नहीं होने पर समय के साथ तो यह विकास को प्रभावित करता है। ठीक है,
लड़कियों को देखा जाता है कि वो लड़कों से पहले परिपक्व होती हैं। इसके बाद है वातावरण विकास को प्रभावित करता है। अब किस वातावरण से आते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। तो वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको विकास करने के लिए एक अच्छा वातावरण की ज़रूरत होता है बच्चों के लिए। इसके बाद है पोषण। बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिला तो शारीरिक विकास जो है में सहायता प्रदान करती है। अगर नहीं मिला तो वो वहाँ पर विकास अवरुद्ध हो जाएगा, तो उसका बच्चे का विकास नहीं होगा या विकास को प्रभावित करेगा। एक पोषण भी है जो कि बच्चे को विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके बाद है आरंभिक प्रेरणा। कट गया। आरंभिक प्रेरणा है, शुरू में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, बच्चों को मोटिवेट नहीं करा तो बच्चों के आगे चलकर विकास नहीं कर पाएगा। आरंभिक प्रेरणा, जब बच्चों को शुरू से आप स्कूल नहीं भेजेंगे और ना ही उन्हें मोटिवेट करेंगे पढ़ाई के प्रति, तो वो हो सकता है कि उनका विकास रुक जाएगा। ठीक है, वो उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना वो उनको करना चाहिए, तो आगे चलकर उनका विकास नहीं कर पाएगा। जीवन में आवश्यक सुविधाएं, बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती है बचपन में, जिसके वजह से उनका जो है विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो गरीब परिवार से बच्चे होते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चों की आवश्यक सुविधाएं ना मिले तो या तो बच्चे के विकास को प्रारंभिक प्रभावित करती है। बच्चों की आवश्यक सुविधाएं ना मिले तो ये बच्चों के विकास के प्रभावित करती है। पहला जैसे स्कूल है, बच्चा अगर शुरू स्कूल नहीं गया जब उसको जाना चाहिए जिस उम्र में, तो वहाँ पर जो बाकी बच्चों के तुलना में जो है उसका विकास उतना नहीं हो पाएगा। समाज, उसको सोसाइटी अच्छा नहीं मिला, बढ़िया सोसाइटी में नहीं मिला उसको, अगल बगल के लोग अच्छे नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि बच्चे जो है अपने वातावरण से, अपने पड़ोसी से और अपने समाज से ही पहले सीखते हैं, बाद में वो स्कूल से सीखते हैं। तो अपना बगल का वातावरण भी बढ़िया होना ज़रूरी है। संस्कृति, अगल बगल जो पर्व त्योहार होते हैं, रहन सहन होता है, उससे भी बच्चे सीखते हैं। सरकारी नीतियाँ, ठीक है, अगर सरकारी नीतियाँ सही नहीं है किसी खास बच्चे के लिए और जो नीचे तबके के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, या है भी सरकारी नीतियाँ है बच्चों के लिए या उनके पास पहुंच नहीं पाता है, सारे बच्चों को सरकारी नीतियाँ कवर नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों का विकास जो है अवरुद्ध हो सकता है। अधिगम, सीखने में भी सीखना भी बच्चों को जो है विकास के प्रभावित करता है। ठीक, इसका है, आगे देखते हैं। विकास के आयाम। विकास के आयाम बहुत मतलब विकास जो होता है बहुआयामी होता है। ठीक है, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि विकास का आयाम होता है तो क्या होता है, तो विकास जो है बहुआयामी होता है, बहुआयामी। ठीक है, देखिए शारीरिक विकास, ज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास, ये 3 तरह से होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है सीटेट में कि विकास का जो आयाम होता है क्या होता है, तो बहुआयामी होता है। तो ये भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। ये 3 रहेगा और एक और एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसमें से कौन सा नहीं है करके ऐसे क्वेश्चन देता है। इसके बाद है, ये आयाम एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे देखिए, इसको देखते हैं, ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और अगर एक इसमें से विकास अवरुद्ध हो जाता है, मान लीजिए किसी का शारीरिक विकास नहीं हुआ है, तो इसका प्रभाव इन दोनों पर पड़ेगा। और इस मतलब एक दूसरे का प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना ये जो है इनका विकास संभव नहीं है। यही बोल रहा है कि आयाम एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। देखिए शारीरिक विकास, एक एक करके देखेंगे। शारीरिक विकास, जैसे शारीरिक विकास देखेंगे, जैसे पीएम पोषण योजना। ठीक है, पीएम पोषण योजना चालू हुआ, इससे बच्चों को पोषण मिलेगा। ठीक, खाने में फिर
रोग से मुक्ति मिलेगी या रोग नहीं होगा, जिससे शारीरिक विकास होगा। देखिए बच्चों के लिए पीएमएस शॉर्टकट में हम लिखे हुए हैं, जितना ज़रूरी था उतना ही क्योंकि सर जो पढ़ाते थे तो वो बोलते थे तो उतना फास्ट लिखना पॉसिबल नहीं था, तो उतना ही लिखे हम जितना समझ सके। ठीक, तो वो उतना ही ये काम भर ही है कि समझ में आ जाए। वैसे तो वो शॉर्टकट ही बताते थे, वो जो बोलते थे तो हम लिखते जाते थे इस तरह से। तो पीएम पोषण योजना जो चला था वो इसलिए चला था कि वो जो बच्चे हैं उनको उतना मान लीजिए कि वो गरीब परिवार से बच्चे हैं तो उनको उतना पोषण नहीं मिल पाता है जिससे उसका विकास हो सके। तो पीएम पोषण योजना के तहत कोशिश किया गया कि उनको खाने में वो चीज़ दिया जाए ताकि उनका विकास अवरुद्ध हो। तो क्या होगा कि जब पोषण मिलेगा तो उनको रोग नहीं होगा, ठीक है। और जब रोग नहीं होगा तो वो उनका शारीरिक विकास होगा और इस तरह वो विकास कर पाएंगे, ठीक है। ज्ञानात्मक विकास, समस्या विकास से बच्चों में ज्ञानात्मक विकास होगा। सोच के बारे में सोचना, बच्चा तर्क करना सीख जाता है, उसको ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जैसे बच्चा मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है या तर्क करता है तो उससे क्या होगा कि इससे बच्चा अपना बुद्धि विकसित करता है। जैसे बच्चे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप और बच्चा के मन में उत्सुकता आ जाता है कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो वहाँ पे जो है ज्ञानात्मक विकास होगा। उसको सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा, समस्या का हल करने का क्षमता वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार उसको ज्ञानात्मक विकास होता है जो कि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है शारीरिक विकास, बच्चों को परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय तथा समाज में सामाजिक विकास होता है। तो बच्चों को सामाजिक विकास करना है तो पहला तो परिवार से होता है, फिर उसके बाद आस पड़ोस से क्योंकि बच्चा खेलने जाता है बगल में, उसके बाद विद्यालय जाता है तथा फिर समाज, वो इन सब से इंटरेक्ट करके फिर सीखता है। तो इस प्रकार जो एक बच्चा का सामाजिक विकास होता है, ठीक है। फिर वो इमोशन पर नियंत्रण करना सीखता है, और जैसे इमोशन मतलब डरना, गुस्सा करना, हंसना, रोना, ये सब, तो वो उस पर वो नियंत्रण करना सीखता है। तो इस प्रकार जो है जब नियंत्रण करना सीख जाता है बच्चा, अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना सीख जाएगा, ठीक है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख जाएगा, तो इस प्रकार वो सामाजिक विकास कर चुका होता है, ठीक है। इसके बाद है ज्ञानात्मक पक्ष विकास। इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है और सूचना का उपयोग करता है अपनी जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं के माध्यम से, ठीक। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष की विकास हो जाएगा। इसके बाद है कि हाँ ठीक है, इसके बाद इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है प्यार, आश्चर्य, भय, दुख, अभिमान, खुशी, शर्म, क्रोध, और ये सब जो है इमोशंस हो जाते हैं। और इस पे भी जब बच्चा कंट्रोल कर लेता है तो उसका सामाजिक विकास, ऐसा हम कह सकते हैं कि बच्चा का सामाजिक विकास हो गया है। इसके बाद है संवेग। व्यवहार में परिवर्तन ही इमोशन कहलाता है। जैसे व्यवहार में परिवर्तन होगा वही इमोशन कहलाता है। जो इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लेता है उसका संवेगात्मक विकास हो जाता है। जो सामाजिक विकास हम लोग पीछे पढ़े, संवेगात्मक या सामाजिक विकास हो जाता है। जो अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लेता है उसका संवेगात्मक विकास हो जाता है। बच्चों में इमोशंस जन्म से ही होता है। जैसे बच्चों में रोना, हंसना, अचानक हंस देंगे, अचानक रो देंगे, गुस्सा कर लेंगे, तो ये जन्म से ही होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में जो है इमोशंस कब से होता है, तो जन्म से ही होता है, अस्थाई होता है। इमोशंस अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। रोएंगे तो फिर हंस देंगे, फिर गुस्सा कर लेंगे। ऐसा थोड़ा है कि रो रहे हैं तो रोते ही रह रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंसते ही रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है अस्थाई होता है। क्या होता है? इमोशंस अस्थाई, सार्वभौमिक रहता है। इमोशन सार्वभौमिक होता ही है, सबके पास, सबके अंदर होता है इमोशंस। तो ये हो गया। इसके बाद है बच्चों में भाषा का विकास। 2 से 3 महीने की आयु में बच्चा अनुकुंचन, ठीक है, कोइंग करना सीखता है तथा वॉवेल साउंड निकलना शुरू कर देता है, और आई जैसे निकलना शुरू कर देता है। बच्चा में सबसे पहले भाषा का विकास होगा तो पहले जो अनुकुंचन करता है बच्चा उससे ही होता है।
उसके बाद 6 महीने का बच्चा जो बड़बड़ाना शुरू करता है, ठीक। और 12 महीने का बच्चा जो 2 से 3 शब्द बोलना शुरू कर देता है 12 महीने तक। पहले 2 से 3 महीने तो क्या करेगा, वो अनुकुंचन करेगा, ठीक है, और आई ऐसे कुछ बोलेगा। फिर 6 महीने का जब बच्चा होता है तो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। 12 महीने का बच्चा जो होगा तो 2-3 शब्द बोलना शुरू कर देगा। और 18 से 24 महीने का बच्चा जो है 2-3 शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाकर जो है बोलने लगता है, छोटा वाक्य बनाकर बोलने लगता है, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा चैप्टर है, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। इसमें देखते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। बाल विकास के सिद्धांत को भी देख लेते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इनमें एक जाति को फॉलो करेंगे। जैसे सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। विश्व में जितने भी जीव हैं वो सभी अपनी जाति के अनुसार ही अपना विकास करते हैं, एक जैसे ही होते हैं। देखिए बाल विकास का जो सिद्धांत है, उस पहला जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस समान का प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि सभी मतलब ये क्या करेंगे, एक जाति को फॉलो करेंगे। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के जो विकास होता है वो फॉलो करेगा। तो वही बोल रहा है कि सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, ठीक है, चाहे कहीं के भी मनुष्य हों। विश्व में जितने भी जीव हैं वो सभी अपनी जाति के अनुसार ही अपना विकास करते हैं। जैसे मानव जो है तो अपने मानव जाति के अनुसार ही विकास करेगा, ठीक है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत है। इसके बाद है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास बहुदिशात्मक होता है, हम लोग पढ़े थे, बहुआयामी या बहुदिशात्मक होता है, दोनों एक ही बात है। या किसी खास दिशा में विकास नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि विकास है तो किसी खास दिशा में नहीं ही होगा तो उसको विकास माना जाएगा। ये बहुत सारे दिशा में होता है, बहुआयामी होता है, ठीक है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत में कहता है कि विकास जो है बहुदिशात्मक होता है। इसके बाद है विकास एक दिशा में नहीं होता है। वही बोल रहा है कि विकास एक दिशा में ना होकर बहु दिशा में होता है। बहु दिशाओं में होता है, अलग अलग दिशाओं में इसका पैटर्न पर होता है। इसका एक अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अनुसार ही विकास होता है, ठीक है। विकास सीक्वेंस में होता है वही, ठीक है। इसके बाद है कि विकास की दर अलग अलग होती है। हर मनुष्य का विकास का अलग अलग दर से होता है। इसका कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। वैसा नहीं है कि मेरा जैसा विकास हुआ है तो सामने वाला का भी वैसा ही विकास हो। उसका अपना एक अलग है, मेरा अलग है, दूसरे का अलग है। तो इस सबका अलग अलग विकास होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। और इसका कारण है कि व्यक्तिगत भिन्नता। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हैं, तो इस वजह से जो है व्यवहार अलग है। हो सकता है कि बुद्धि अलग है, आईक्यू अलग है, परिपक्वता अलग है, सबका अलग है। हर व्यक्ति भिन्न है, तो इसलिए उनका विकास भी भिन्न भिन्न तरीके से ही होता है और भिन्न भिन्न मात्रा में ही होगा, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।